तीन जगह मिल गई और कृमि योनि मिल गई। व्यास भगवान ने भागवत का प्रमेय किया। देवर्षि नारद जी पृथ्वी को उत्तम समझ करके आए हैं, किंतु पृथ्वी पर धर्म नहीं है। कलयुग के कारण धर्म नष्ट हो गया। देवर्षि नारद जी ने पृथ्वी पर पापी मनुष्यों का दर्शन किया है। देवर्षि नारद जी भागने लगे। यमुना के किनारे देवर्षि नारद जी ने आश्चर्य देखा है। जवान स्त्री बैठी है और दो पुत्र बुढ़े पड़े हुए बेहोश। दसों स्त्रियां उसकी सेवा में संलग्न है। आकाश में उड़ते नारद चले जा रहे थे। वो स्त्री खड़ी हुई देवर्षि नारद जी को पुकारा, महाराज रुको रुको। पीछे मुड़ के नारद ने देखा, पास में चले गए। बोले हमारी कहानी समझाओ। तो उसने सुनाया, मैं बड़ी दुखी, मेरे बेटे बुढ़े में जवान। माँ को बुढ़ा पहले होना चाहिए, बच्चों को बाद। उल्टा। नारद जी ने नाम पूछा, कौन हो? बोले हम भक्ति दीक्षाता एवं में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो ताल योगे न जर जरो। बोले मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य है। पहले तो ये जवान थे, अब मैं बुढ़ी थी, किंतु जब यहाँ आई मैं वृंदावन में यमुना के किनारे में जवान हो गई, बेटे बुढ़े हो गए। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। ये स्त्रियां सेवा कर रही है। बोले गंगा व्यासल पश्चिमा, गंगा जी नदी आई महाराज, इनकी सेवा से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। देवर्षि नारद जी ने तुरंत भक्ति के दुख को समझा और ज्ञान वैराग्य के कान में लग करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। वो ज्ञान उठो उठो। थोड़े थोड़े धड़ाम से नहीं जग रहे। देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास किया है, ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ओ देवर्षि तुम इनके दुखों को दूर करना चाहते हो तो इसके लिए तुमको कोई सत्कर्म का अनुष्ठान करना होगा। नारद जी ने आकाशवाणी से पूछा, वो सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी इतना कहकर के शांत हो। नारद जी ने सत्कर्म के लिए बहुत प्रयास किया कि पता लग जाए कौन सा अनुष्ठान करूं जिससे इनका दुख दूर हो जाए। बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, कोई नहीं बता पाया। बड़े महात्माओं के पास गए, नहीं बता पाया। शंकराचार्यों के पास गए, जगत गुरुओं के पास गए, कोई नहीं बता पाया कि आकाशवाणी ने कौन से सत्कर्म का निर्देश किया है। बड़े बड़े प्रतिष्ठा जिनकी समाज में थी, ऐसे महात्मा अपने आश्रम छोड़ के भाग गए। महाराज नारद आ रहा है, प्रश्न पूछेगा, उत्तर नहीं आएगा तो सारे चेला कहेंगे कि हमारे गुरु कैसे नारद की बात का उत्तर ही नहीं आया, नाक कटाई हो जाएगी, भाग गए। कछु लोग तो काष्ठ मौन हो गए, मौन बोलते नहीं गुरु, उत्तर आए नहीं तो ना बोले। मुकी भूतास्तथा चान्ये कियंतस्तु पलायता। नारद जी की इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। सारी त्रिलोकी में हाहाकार मच गई। नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं आकाशवाणी की बात, और कोई जगत गुरु शंकराचार्य, कोई महात्मा भी नहीं बता पा रहा। नारद जी ने विचार किया, मैं अपने तपोबल से इसका निर्णय करूंगा। देवर्षि नारद जी दिन पत्रिकाश्रम के लिए चल दिए हिमालय। हिमालय में जा रहे तपस्या के द्वारा पता लगाऊंगा कि आकाशवाणी ने कौन से तत्कर्म का निर्देश किया। देवर्षि नारद जी के सामने शनकादि आए। शनकादिकों का दिव्य दर्शन हुआ है। देवर्षि नारद के बड़े भैया हैं, मानस पुत्र है ब्रह्मा। साष्टांग देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। शनकादिकों ने हृदय से लगाया। नारद के उतरे चेहरे को देख करके शनकादि कहने लग गए, बोले महाराज क्या बात है, तुम तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हो। तो भक्त को तो दुख स्पर्श नहीं कर सकता,
शास्त्र का नियम है सर्वापद विमोक्षणम हरिस्मरणम, हरिस्मरणम। और नारद जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। भक्ति दर्शन में कहा है उन्होंने, भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले तद विस्मरणे परम व्याकुलता देती, भगवान में अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, जैसे मछली को पानी से निकाल दिया हो, ऐसे इसका नाम भक्ति है। नारद जी के चेहरे को म्लान करके सारी घटना सुनाई नारद जी ने सनकादिकों को। सनकादि बोले महाराज इनके दुख को दूर करने के लिए पहले से ही निश्चित सत्कर्म है, ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत की कथा ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी बोले अच्छा कैसे हो जाएगा? भागवत के प्रत्येक श्लोक में वेदों की मंत्र ही तो समाये हैं, उपनिषदों के मंत्र ही तो है। हमने वेदों का स्वाध्याय किया, उपनिषदों के मंत्र बोले, फिर भी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। भागवत में और वेद में कोई अंतर नहीं। सनकादि बोले तुमको पता है अंतर? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले भागवत वेदों का पका हुआ फल है और वेद है कल्प वृक्ष। जैसे आम और आम के फल में अंतर है। आम के छाल को खाओ, आम के पत्तों को खाओ, आम की जड़ को खाओ और आम के फल को खाओ, कितना अंतर है। जो छाल जड़ पत्ते में स्वाद है, क्या वही फल में स्वाद है? नहीं ना। फलो विश्व मनोहर, आम का फल अत्यंत प्रभावी और सुस्वादु होता है, मधुर होता है। छाल और जड़ नहीं। यद्यपि बाप आम का पेड़ है, फल का बाप, किंतु बेटी में इतना स्वाद है और बाप में नहीं है। ऐसे ही वेद, वेद कल्प वृक्ष है और वेदों का पका फल भागवत। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे गन्ना, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन। गन्ने के अंदर जड़ से लेके चोटी तक रस ही रस रहता। मीठा रहता है कि नहीं रस गन्ने में? और उस गन्ने के रस को निकाल करके किसान भाई उस रस से शक्कर बनाते हैं। बनता है कि नहीं शक्कर? गन्ने से ही बनता है। गन्ने की कीमत 300 350 रुपए कुंटल और शक्कर की कीमत बोलो 4000 रुपए कुंटल। कितना अंतर आ गया। शक्कर का बाप कौन है? गन्ना। बाप का नहीं है कीमत इतना जितना बेटी की कीमत है। और दूध आगे में दिखा है, दूध एक गंजा में दूध रखा है, दूध की कीमत क्या है? 50 रुपया किलो। और दूध का दही बनाओ, दही के बाद उसका मंथन करो, मंथन के बाद घी बनाओ और बढ़िया घी गरम करके छान के रखो। घी क्या भाव है? अरे 500 भी नहीं मिल रहा। 50 रुपए किलो दूध, ये बाप है घी का, और घी 500 रुपए किलो। देवर्षि नारद जी से सनकादि कहने लग गए, नारद तुमने वेदों को और भागवत को एक ही समझ रखा। वेद बाप है, भागवत बेटा है, फल है। वेद कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्षों का फल भागवत है। इसलिए जो वेद काम नहीं कर पाएंगे वो बेटा अर्थात फल रूपी भागवत काम करेगा। आप सुनाइए, बड़ा तो आप ही वक्ता बन जाओ, हम श्रोता बनने जाते हैं। बोले चलो, कहाँ चलो? बोले कथा भी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पवित्र जगह हो। पवित्र जगह में अगर भगवान की मंगलमयी कथा होती है, उस कथा का पूरा फल मिलता है। तो देवर्षि नारद जी से सनकादि बोले गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर चलो। तो देवर्षि नारद जी बोले कि वहाँ खासियत क्या है? खासियत पूछ रहे। बोलिए समीपस्थ जीवानां वैरम चेतस्य न स्थितम।
गंगा के किनारे आनंद नाम का जो तट है, जहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध लोग आज निवास करते हैं, और उन सिद्धों की महिमा ऐसी है कि जहाँ पर शेर और गाय एक ही घाट पे पानी पीते हैं। चूहा और बिल्ली कभी आपस में झगड़ा नहीं करते, और कुत्ता और बिल्ली आपस में झगड़ा नहीं करते। जन्मजात बैर भाव वाले जीवात्मा भी पैर को त्याग करके स्वच्छंद विचरण करते हैं। ऐसी पावन जगह है, उसमें चलो भागवत करें। ऐसी जगह कभी मिली आप लोगों को? सनकादि कहते हैं देवर्षि नारद, ऐसी पावन जगह है जहां पर बड़े बड़े सिद्ध निवास है, वहां जाते पहुंच गए। देवर्षि नारद मुख्य श्रोता बने हैं और सनकादि वक्ता बने। 7 दिन की कथा आरंभ हुई। सारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब इकट्ठे आ गए। सारे देवता ऋषि मुनि भागवत सुनने के लिए आए गंगा के किनारे। 7 दिन की कथा वहां सनकादि को निकले। सनकादि कहने लगे, देवर्षि मनुष्य लोग अक्सर करके भागवत की कथा सुनने आते नहीं हैं, जो पाप करते हैं। ये ध्यान से सुनना इस बात। जो पाप करता है वो व्यक्ति भागवत की कथा सुनने आता नहीं। वो सोचता है मैं भागवत सुन के क्या करूंगा, मेरा क्या होने वाला है। ऐसी बात नहीं, सनकादि कहते हैं। फिर सुनाओ, भागवत किन किन व्यक्तियों को सुनना चाहिए? भागवत सुनने वाले घोर से घोर पापी हों वे भी भागवत सुने। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणो क्रूरा पिशाचाश्चैव निर्दयाश्चे। जो 5 घोर पाप करते हैं, कौन कौन से? राजा को मार, राजा का मर्डर कर दे महाराज, जहर दे दें, माँ बाप की हत्या कर दें, आग ही लगा दें। जहर देने वाला, आगी लगाने वाला, राजा की हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, माँ बाप की गुरु की हत्या करने वाला, ये 5 महापापी बताए गए महाराज। सनकादि बोले रहो नाराज, ऐसे महापापियों को पकड़ के ले आओ भागवत की कथा में, वो भी पवित्र हो जाएंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा। के धन को, देवताओं के धन के ऊपर कब्जा करें, जो निगाह ब्राह्मण देवताओं के धन पर रखते हैं। मरघट की जमीन को भर ले महाराज, गौ चरोखर वाली जमीन बखर ले, तालाबों की जमीन बखर ले। ऐसे लोग पाप करने वाले कुंभी पाप नरक में जाते हैं। सनकादि कहते हैं कि ऐसे पापी भी यदि भागवत की कथा में आ जाए तो वे भी शुद्ध हो जाएंगे। जो भाग्यहीन है, निर्दयी हैं, आश्रम धर्म से बहिष्कृत हैं, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, ऐसे पापात्मा भी भागवत की कथा में आगे शुद्ध हो जाएंगे। नारद जी ने तुरंत दृष्टि लगा दी। क्या बोल रहे हो महाराज? घोर पापी का उद्धार भागवत से हो जाएगा? बोले हो जाएगा। बोले क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद जी ने जब प्रमाण मांगा है तब सनकादिकों ने कहा है, देवर्षि नारद एक बड़ा विचित्र प्रमाण बता दिया। आत्मदेव ब्राह्मण, उसके यहाँ संतान नहीं, उसने बहुत उपाय किया, नहीं संतान हुई, आत्महत्या करने जंगल में चला गया। छलांग लगा रहा था, मरने के लिए इतने भी महात्मा आ गए। महात्मा को देख करके प्रणाम किया और रोने लगा। महात्मा ने पूछा क्यों रोता है? तो रोता क्या हूँ, मैं पापी हूँ, मेरी संतान नहीं, और इतना भाग्यहीन हूँ कि फल खरीद के बाजार से लाता हूँ, फल सड़ जाता है। मेरे द्वारा लगाया वृक्ष फल देना बंद कर देता है। मेरे घर में ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते। निपुत्री का मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसे हमारे परिवार के अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे बहुत ताना मारते हैं। मेरा जीना बेकार है, मैं मरने आया। महात्मा ने कहा तुम मर मत महाराज, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। तुरंत महात्मा ने पद्मासन लगाया है, अपने ध्यान से देखा। तद्भालाक्षर मालाम चो
वाचयामास तत्वविद महायोगी था वो। उस ब्राह्मण के जो विधाता के लेख उसने ध्यान में पढ़ लिए और ध्यान खोल के बोला, वो ब्राह्मण तेरे भाग्य में संतान नहीं। बोले अगले जन्म में? बोले अगले जन्म नहीं, मैंने 7 जन्मों को देख डाला, 7 ही जन्मों में न बेटा है और न बेटी है। जब होना ही नहीं संतान तो क्यों प्रयास कर रहा है? महात्मा बोले चल स्नान कर सरोवर में, मैं संन्यास की दीक्षा देता हूं। ज्ञानम प्रजारूपम संन्यासे सर्वथा शुभम। अरे मूढ़, तू अज्ञान को छोड़, बेटा बेटी तेरा उद्धार करेंगे, ये बात सही नहीं है। तू आत्महत्या न कर, मैं तुझे लंगोटी देता हूँ, सन्यासी बना दूंगा, तेरा इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण बोला मुझे सन्यास नहीं चाहिए। पैर पकड़ लिए, बोले तो मुझे तो बेटा दो, और जिस गृहस्थ में बेटा नहीं है वो गृहस्थ किस काम का? अगर तुम बेटा नहीं देते अपने आशीर्वाद से तो अभी तुम्हारे सामने तालाब में कूद गया आत्महत्या कर लेता हूँ और ब्रह्म हत्या लगेगी तुम। महात्मा घबरा गए, ऐसे अच्छी ब्राह्मण से पाला पड़ा। महात्मा दयालु होते हैं, उन्होंने कहा, बोले बेटा मर मत, मैं तुझे एक फल देता हूँ, ले अपनी पत्नी को खिला दे, 1 साल तक नियम का पालन करे, उसके बालक हो जाएगा। फल लाया, पत्नी को दी, पत्नी बड़ी खुश था, नहीं खाया। स्त्रियां बड़ी विलक्षण होती है महाराज, यहाँ की नहीं बाहर की, बड़ी विलक्षण। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, बोले विधि हूं न नारी हृदय गति जानी, वो सकल कपट अघ अब गुण खानी। जिन ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है वो ब्रह्मा भी चकरा जाते हैं कि अब ये क्या करने वाली है, वाणी में कुछ दिल में कुछ। अरे महाराज, पुरुष के पुरुष, बिंडा के बिंडा रखे, हृदयम क्षुरधारावहम, हृदयम क्षुरधारावहम। महर्षि कहते हैं कि स्त्रियों की गति को देवता भी नहीं समझ पाते, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते। अजामिल भी चला, आत्मदेव क्या समझेगा? वो पहले ले लिया और झूठे ही बोल दिया, खा लिया। चिंतित थी, बहन आई, उसने सुझाव दिया, मेरे बेटा है पेट में, खरीद लेना, और फल को गैया को खिला दी परीक्षा के लिए। वो आया, गैया के बालक पैदा हो, वो गोकर्ण कहलाया। तो नकली बहन का बेटा खरीदा, उसका नाम धुंधकारी हुआ। बड़ा पापी धुंधकारी। ध्यान देना, ये अपने जो लोग परिवार के हैं, ये परिवार के लोग अपने नहीं हैं। बहन ने जानबूझ के उसको उल्टी पट्टी पढ़ाई, इसके फल न खा ले, फल खा लेगी तो बेटा हो जाएगा, प्रॉपर्टी सब चली जाएगी। प्रॉपर्टी कैसे मिले? गैया को खिला दो, मेरे बेटे को खरीदवा दो। खुद का बेटा खरीदवा दिया और उसने सोचा कि मेरा बेटा मेरी पास संपत्ति आएगी और बेटे के कीमत जो मिलेगी एक्स्ट्रा मिलेगी। बड़ा पाप का परिणाम दूषित होता है। धुंधकारी महादुष्ट हुआ, गोकर्ण जी चले गए, माँ को भी पिटाई लगाई, बाप दुखी थे। एक दिन गोकर्ण जी आए, बाप को ज्ञान का उपदेश दिया। बाप गंगा के किनारे जाके परमात्मा के साक्षात्कार में चले गए। आप गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में धुंधकारी ने माँ की पिटाई लगाई, जुआ खेलता था, शराब पीता था, माँ रात में कुआं में कूद गई, आत्महत्या कर ली माँ ने। इसके बाद धुंधकारी ने 5 बजारू स्त्रियों को ले आया, वैश्याओं, पंचपण्य वधू व्रता, 5 वैश्याओं को लाके रहने लग गया। अब तो एक दिन वैश्याओं ने कहा हमको धन चाहिए, पैसा चाहिए, राजा खंडक गया और माल लाया। बड़ी प्रसन्न हुए, खूब भोजन कराया, ठंड के दिन थे और रात को भोजन करके सो गया। वैश्याओं ने आपस में विचार किया कि अगर कहीं राजा को सुराग लग गया तो धन तो सब ले ही लेगा और हम लोगों को भी जेल खाने में इसकी सूली हो जाएगी, इसको फांसी हो जाएगी, हमको जेल में पहुंचना पड़ेगा। तो राजा मारे तो अपने ही मार दे, धन तो बच जाएगा।
पैसा तो अपने पास बचेगा। और रात में 2 स्त्रियों ने इधर 2 इधर रस्सी बांध के गले में फंदा डाला, बस एक दौड़ी, जलता हुआ एक लकड़ी का डंडा लिया, उसके मुंह में ठूंस दिया, बस उसकी प्राण निकली। कट्टा खोज के रात ही रात उसने दबा दिया, चली गई जान लेके। पता लगा जब लाश फूली, गांव वालों ने देखा, अड़ोसी पड़ोसी ने, अरे बंदूकाली को मरा पड़ा, लगता है स्त्रियां मार गई। गांव के गए, गया में गोकर्ण जी मिल गए, बोले तुम्हारा भैया तो मर जाता है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए गया में 17 वेदियों में पिंड दिए, 17 दिन। ध्यान देना, फल्गु गंगा में पिंड दिया, अक्षय वट में पिंड दिया, गदाधर भगवान के मंदिर में पिंड दिया, और पुनः पुण्य तीर्थ में पिंड दिया, प्रेतशिला में पिंड दिया। गया में 17 जगह पिंड होते महाराज। आप लोगों ने शायद न दी हो, और जब जाओ तो पूरे पिंड करना। सब जगह पिंड देकर के गोकर्ण जी घर आए, और घर आए तो रात में नींद नहीं आती, आकाश चारों तरफ से आंधी तूफान जैसा। और रात के ठीक 2 बजे हाथी बन के चिंगाड़े, इंद्र बन की खड़ा हो जाए सामने, अग्नि जलने लग जाए, बकरा का रूप धारण कर ले। गोकर्ण समझ गए तो कोई प्रेत है। एक बात ध्यान देना, जैसे पानी में उंगली की लकीर नहीं बनती, बालू की दीवार ज्यादा देर नहीं टिकती, ऐसे ही प्रेत अपना शरीर ज्यादा देर नहीं टिका सकता, क्षण भर में बदल जाता है। समझ गए गोकर्ण जी। पूछा तू कौन? राक्षस है, पिशाच है, प्रेत है। गोकर्ण जी ने जल मारा, जैसे तीर्थ का रोने लगा। जल मारने से उसके उतने पाप नष्ट हो गए कि वो बोल पावे। प्रेत बोल नहीं पाते महाराज, पाप अधिक होने के कारण प्रेत बोल नहीं पाते। गोकर्ण जी से कहने लगा, हम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी की नाम कहो। भैया मैं तुम्हारा भाई, धुंधकारी तेरा नाम। बोले मैंने घोर पाप किए, इसलिए मैं प्रेत योनि में चला गया। धुंधकारी से गोकर्ण जी ने पूछा तू खाता क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी मिलती है कि नहीं? तो क्या बोला? बाता हारेण जीवामी। महाराज मैं केवल हवा पी के रहता हूँ, कभी कभार लैट्रिन और पेशाब मिल जाती है, पीने खा लेते। प्रेतों को बेतालों की तरफ से परमिशन है लैट्रिन और पेशाब। धुंधकारी से कहा मैंने तेरे उद्धार के लिए गया में पिंड दिया था, तो एक पिंड नहीं सैकड़ों पिंड तुम दे डालना, मेरा उद्धार नहीं हो सकता, कोई दूसरा उपाय सोचो। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने विद्वानों की मीटिंग बुलाई, कोई विद्वान नहीं बता पाया। सूर्य नारायण के रथ को रोका, सूर्य नारायण ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति तथाहम वाचनम कुरु। तुम्हारे भैया का उद्धार भागवत की कथा से होगा। भागवत की कथा गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने नवमी के दिन से आरंभ की। धुंधकारी आया, बांस में बैठा, 7 गांठें फटी और 7 में धुंधकारी का मोक्ष हो गया। ऐसा कौन सा पाप है जो धुंधकारी ने न किया हो? सारे पापों का परिणाम उसको प्रेत योनि मिली, और प्रेत योनि को छुड़ाने वाला यदि कोई नियम है, यदि कोई सिद्धांत है, यदि कोई उपाय है तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेतों की पीड़ा को दूर करने वाली, दुर्गति में पड़ी जीवात्माओं का उद्धार करने वाली भागवत से बढ़कर के दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, होता ही नहीं। नियम पूर्वक भागवत सुनो, व्रत रह करके भागवत सुनो, जमीन पर शयन करो 7 दिन, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो 7 दिन तक, किसी का जूठा मत खाओ, स्त्रियों की निंदा न करो, राजाओं की, विद्वानों की, संतों की निंदा मत करना। 7 दिन कथा सुनने के नियम है। अगर निर्जल रह सको तो बड़ा आनंद आ जाएगा। 7 ही दिन में बेड़ा पार। निर्जल कोई रहेगा? अरे महाराज एक ही दिन में तो निर्जला एकादशी तो रह नहीं पाते। और निर्जल न रह सको तो केवल नींबू पानी की शिकंजी पी के रहो 7 दिन, तो भी कथा बड़ा काम करेगा। अंदर वो जाएगी, पोस्टमार्टम कर देगी अंदर जाके तुम्हारी मनी राम का। और अगर नींबू पानी से भी पी के न सुन सको कथा तो केवल मात्र
दूध पी के कथा सुनो, 4 दिन दूध ही दे मिले। अब दूध कहाँ रखा है, गैया तो सब लावारिस हो गई महाराज, दूध कहाँ है? अच्छा दूध नहीं है तो केवल फलों का जूस पी के कथा करो 7 दिन। अब फल भी इतने महंगे, कैसे खरीदोगे? अच्छा फल 7 ही दिन तो खाना है, फल ही खा के कथा सुन लो, रोटी वोटी मत खाओ। ध्यान देना, अन्न का असर तुम्हारे मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी। इसलिए आहार पर नियंत्रण करो और व्रत करके कथा सुनो। कथा में आओ, दूर से ही प्रणाम करके बैठो, पगड़ी भी मांगना कथा में, कल से नियम पालन करना। पान नहीं खाना, अगर पान खाओगे तो नरक में जाओगे। कथा सुनने वाले को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऊंचे आसन पर नहीं बैठना, नहीं तो ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। कथा सुनने वाला लेट के कथा सुनता है, अजगर की ध्वनि में चला जाता है। कथा सुनने वाला टिक के भी कथा न सुने। हाँ बहुत से लोग टिक जाते हैं, बीमार है नहीं कैसे टिक के कथा नहीं सुनना। मेरुदंड सीधा करके कथा सुनो, रीढ़ की सीधी रहे, जिससे आपका मन चैतन्य रहे, मन सुषुप्ति में न जाने पावे, अज्ञान में न जाने पावे। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके कथा सुनो। जो चीजें नहीं खाना है उन चीजों को 7 दिन नहीं खाना। लहसुन प्याज नहीं खाना 7 दिन। अगर लहसुन प्याज नहीं खाओगे 7 दिन मरोगे नहीं, गारंटी हम ले रहे। बाल बांका नहीं करेगी मौत तुम्हारा। जर्दा बीड़ी गुटखा हुक्का चरस तमाकू इनका भी त्याग कर दो। 7 दिन नियम पूर्वक कथा सुनोगे तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। केवल मात्र आपको प्रस्तावना सुनाई आज, कल से मूल कथा होगी। समय से आना और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में लाना, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, यही भावना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद
चरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जतनेन जतमाय जन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ गोविन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त ग्रहण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री राधे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की